हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th का जो साइंस का चैप्टर नंबर 5th का जो ये सीरीज हमारी चल रही है पीरियोडिसिटी वाली, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाली, उसी पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो पहले बता देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। नहीं पता? बताता हूं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अच्छा इसमें एक चीज तो देखो, इसके नाम में ही समझ में आ रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी तो जैसे मैंने आयनाइजेशन एंथैल्पी वाले वीडियो में भी आपको समझाया था, एंथैल्पी इज रिलेटेड टू एनर्जी। इलेक्ट्रॉन गेन मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला वीडियो देखा नहीं देखा तो देखिए, वहां समझ में आएगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था? लूज हो रहा था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। इतना तो समझ में आ ही गया है ना। चलो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो इसकी पीरियोडिसिटी मतलब हाउ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेंजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम इन अ पीरियड और इन अ ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे चेंज हो रही है? देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को समझ लेते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, फिर उसके बाद उसकी पीरियोडिसिटी बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एनर्जी। आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला वीडियो जरूर देखना पहले, तब ये समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। नहीं देखा तो प्लीज देखो पहले। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो कोई भी एटम क्या कर रहा है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए अब वो एनर्जी को क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज कर रहा है कोई भी एटम जब वो इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए वो जो एनर्जी जो एटम लूज कर रहा है, उस एनर्जी को क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी दैट इज क्या गेन नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। एनर्जी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए एनर्जी को खर्च करेगा, एनर्जी को लूज करेगा। जैसी वो एनर्जी लूज करेगा, क्यों? क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन क्या करना है? लेना है। देखो ध्यान से सुनना, इस चीज को मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए वो एनर्जी लूज करेगा। तो पीरियोडिसिटी बहुत आराम से समझ में आ जाएगी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए वो एनर्जी को लूज करेगा। जब वो एनर्जी लूज करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं इसको। हाउ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेंजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम लेफ्ट टू राइट जाने पर, देखो ध्यान से, मैंने अभी जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में आपको वैलेंसी भी बताया है, वैलेंसी वाला वीडियो भी आप देखिए। वैलेंसी में मैंने आपको बताया था कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो दो चीजें देखो कि लेफ्ट टू राइट चलने पर आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब वैलेंसी कैसे चेंज हो रही है? 1 2 3 4 और फिर उसके बाद 3 2 1 0। मतलब ऐसा हो रहा है कि यहां पर पहुंचते पहुंचते तक उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, और यहां उसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। यहां तो गेन की बात ही नहीं हो रही है, यहां हो रही है बात गेन की। क्यों? क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ध्यान से सुनो, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वैलेंसी देखो ध्यान से, इसकी वैलेंसी है 1, मतलब इसके पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 1। वो वाले एलिमेंट्स जो लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है, जो लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है, उनके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब उनको 7 चाहिए। भाई नहीं, वो तो एक इलेक्ट्रॉन लूज ही करेंगे, गेन तो कर ही नहीं सकते वो। तो इनके लिए तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत कम होगी, क्योंकि ये तो गेन ही नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट बी गेन वो ज्यादा है। यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं इनको, क्योंकि इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एज वी मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वो सब तो चीजें एज इट इज चल रही हैं कि न्यूक्लियर चार्ज, जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का, वो बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो वो क्या करेगा, जो भी अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए भी उसका अट्रैक्शन बढ़ेगा। मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। लेना क्यों चाहेगा? क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। देखो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं, तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लोग क्रिकेट देखते हैं, है ना। अभी यहां पर बैटिंग चल रही है, 2 बैट्समैन है। एक बैट्समैन ऐसा है जो जस्ट अभी मान लो ऐसा आया है जिसके अभी 8-10 रन ही हुए हैं, और दूसरा
एक ऐसा प्लेयर खेल रहा है यहां पर जिसका 96 या 97 रन हो चुके हैं। अब तुम एक चीज ध्यान से देखो, इन दोनों में से किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, या कौन बहुत ध्यान से खेलेगा, या कौन बहुत डर डर के खेलेगा, किसको ज्यादा मतलब टेंडेंसी है कि मेरा 100 कंप्लीट हो जाए। इसको तो नहीं है, इसको तो पता है मैं बहुत ज्यादा दूर हूं 100 से, तो मैं तो अभी सोच भी नहीं सकता 100 करने की, ये सोच रहा है। तो ये क्या करेगा, मतलब ये सोचेगा कि एट एनी कॉस्ट में हर हाल में अपना 100 कंप्लीट कर लूं, हर हाल में मेरी सेंचुरी कंप्लीट हो जाए। तो ये बहुत ध्यान से खेलेगा और उसकी कीन डिजायर होगी कि मेरे को जो ये 2-3 रन है, ये 2-3 रन मेरे को मिल जाए। लेकिन इसकी ऐसी कोई कीन डिजायर नहीं है कि मेरे को मिल जाए, क्योंकि ये तो बहुत दूर है। तो वो एलिमेंट्स जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल अटेन करने वाले हैं, मतलब हमारे पीरियोडिक टेबल के राइट साइड वाले एलिमेंट्स, जो राइट साइड वाले एलिमेंट्स हैं, उनकी टेंडेंसी होती है कि भाई हमको इलेक्ट्रॉन मिल जाए एट एनी कॉस्ट। तो मैंने फर्स्ट में ही बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एनर्जी लूज करेंगे, बताया था। जितनी ज्यादा श्रद्धा होगी इलेक्ट्रॉन को लेने की, जितनी ज्यादा कीन डिजायर होगी इलेक्ट्रॉन को लेने की कि यार ये तो हमको चाहिए ही चाहिए इलेक्ट्रॉन एट एनी कॉस्ट, वो उतनी ज्यादा एनर्जी क्या करेंगे, लूज करेंगे। तो जितनी ज्यादा एनर्जी लूज करेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाएगी। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने की श्रद्धा बढ़ रही है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स वो चाहते हैं कि हमको मिले, हम तो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारे वैलेंसी 1 है, 2 है, 3 है, हम लोगों को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। तो चाहिए तो हम उसके लिए कितनी भी एनर्जी खर्च करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब ऐसा है कि जो चीज हमें चाहिए उसके लिए हम कितनी भी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं वो एटम कि भाई हम तो खर्च करेंगे, हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कितनी भी ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाए, तो ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाए मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ गई। आया समझ में? दूसरी साइड, ऊपर से नीचे आओ, ठीक है? ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम, एक ग्रुप में ऐसे चलते जा रहे हैं। अब ऐसे चलते जा रहे हैं तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तो चेंज नहीं हो रहे, वो तो वही के वही हैं, लेकिन साइज तो बढ़ रहा है ना। साइज बढ़ने से न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन कम है। अब देखो होगा क्या भैया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए जो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए मतलब श्रद्धा न्यूक्लियस की कम है। कम क्यों है? क्योंकि उसका अट्रैक्शन जो पहले इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर भी कम है। जब उसके ऊपर ही कम है तो वो आने वाले गेन करने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर अट्रैक्शन क्यों डालेगा अपना? जब अट्रैक्शन ही नहीं है तो उसके लिए वो एनर्जी खर्च क्यों करेगा? मतलब ऐसा है कि ठीक है भाई तुझे आना है तो आजा, मैं तो एनर्जी खर्च नहीं कर रहा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ऊपर से नीचे आने पर क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने से जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसके लिए वो बहुत ज्यादा एनर्जी क्या करेगा? खर्च नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन जो अपना खुद का इलेक्ट्रॉन है पहले से, उस पर ही अट्रैक्शन बहुत ज्यादा नहीं है। यहां पर लेफ्ट साइड पे जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में उसके खुद के इलेक्ट्रॉन पर ही अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हो चुका है, साइज छोटा है। तो ठीक है, जब बहुत ज्यादा है तो और उसकी वैलेंसी भी ऐसे हो रही है कि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, तो उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सिंपल सी अगर लैंग्वेज में बोले तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एक श्रद्धा जो है, उसकी इच्छा जो है, वो इच्छा जितनी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, जितनी ज्यादा श्रद्धा है उसकी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वो इलेक्ट्रॉन खर्च करेगा, उसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो। तो ज्यादा एनर्जी कहां खर्च करेगा? इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा कहां पर है, श्रद्धा कहां पर है? यहां पर लेफ्ट साइड पे। और ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो रही है, क्योंकि इच्छा ही नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की, क्योंकि अट्रैक्शन ही कम है। तो आया समझ में? कोई भी दो ऐसे एटम जिनका साइज में आपको दे दिया, मतलब एक का साइज बड़ा है दूसरे का साइज छोटा है, तो इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली जिसका साइज छोटा है। जिस एटम का साइज छोटा है उसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो एज एटॉमिक रेडियस decreases, electron gain enthalpy increases. As atomic radius increases, electron gain enthalpy decreases. आ गया समझ में? क्लास 10th के स्टूडेंट्स को ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस वीडियो से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है एंड हाउ इट चेंजेस इन अ पीरियड और इन अ ग्रुप। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स लिखिए, और